से कम 2 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए और इसलिए मैं आज मिल्क स्किप कर दूंगी। बताऊंगी कि मैंने आप लोगों को वेट अपडेट दिया था 56 kgs था। सो गुड मॉर्निंग गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़ मैंने मॉर्निंग में इन माय ब्रेकफास्ट लिया है ओट्स, ओवरनाइट ओट्स। इसमें मैंने बहुत सारे हेल्दी सीड्स एंड नट्स डाले हैं। सो अभी इन माय ब्रेकफास्ट आई एम टेकिंग दिस ओनली बिकॉज आजकल मैंने ब्रेकफास्ट चेंज कर दिया है और मेरा लंच टाइम लेट हो जाता है। सो आई एम कैरिंग टिफ़िन विद मी। ये है पम्पकिन की सब्जी विद 2 चपाती। ये मैंने लिया था अराउंड 12:30 पर एज माई लंच। और घर आने के बाद मैंने लिया है ये दही। लंच मेरा स्कूल में ही हो गया था इसलिए मैंने इवनिंग में चाय ले ली थी। चाय के साथ ढेर सारे मखाने ले लिए थे एंड फिर उसके बाद मैंने किया था अपना वर्कआउट। तो गाइज़ मैं वर्कआउट कर रही हूँ ना, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है। जब भी मैं अपने ट्रैक से ऑफ हो जाती हूँ तो मैं जब स्टार्ट करना होता है मुझे वर्कआउट, तो मैं यही वाला वर्कआउट उठाती हूँ। आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट है, फुल बॉडी के लिए वर्कआउट है एंड आपको देखने में ईजी लग सकता है बट दिस वर्कआउट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ स्वेटिंग। आप इसको 30 मिनट्स करिए, हर एक्सरसाइज के 15 to 20 रिपीटेशंस करिए, आपको खुद चेंजेस समझ में आएंगे। एंड मैंने आज वर्कआउट काफ़ी लंबा करना है क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे वर्कआउट पे फोकस करना है। दो आई एम नॉट एबल टू गिव प्रॉपर टाइम बट मैं जो अपना प्रॉपर रूटीन है ना गाइस बहुत मिस कर रही हूँ, मैं फॉलो ही नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपरली। सो मैंने फिर से डिसाइड किया है कि आई विल डू दिस अगैन एंड अगैन एंड जितनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर हो सकती है मैं भरने की कोशिश कर रही हूँ। सो होपफुली मैं कंटिन्यू रख पाऊँगी बट एक्चुअली मेरा जो वेट है ना गाइस कम ही नहीं हो रहा है और इंचेस में भी लग रहा है थोड़ा सा बढ़ ही गए हैं मुझे मेरे। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है बिकॉज हेल्दी ईटिंग मैं कर नहीं पा रही हूँ। रोज़ बाहर खाना या घर पे ही कुछ ऐसा खा लेना जो कहीं ना कहीं वेट गेन करवाता है। सो मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली भी डिस्टर्बेंस फील हो रहा है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस वेट कम करने में। बहुत मेहनत करके वेट को रिड्यूस करो एंड उसको मेंटेन करना इज़ मोर देन यू नो रिड्यूसिंग वेट। मतलब उसको मेंटेन करना ज़्यादा टफ है। आप कम तो कर लोगे थक हार के बट वेट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वेट मेंटेनेंस में मेरी बहुत प्रॉब्लम हो रही है एंड फिलहाल तो मुझे अब 2 से 3 kg कम करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं मेंटेन कर पाऊँगी। सो फिर मैं कर रही हूँ अपना वर्कआउट। आगे बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो आप वर्कआउट भी देखिएगा, इसके बाद आगे का वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छी बातें मैं करूँगी आप लोगों के साथ। शायद आपको मोटिवेटिंग लगे या मेरे लाइफ से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो यू कैन वॉच दिस वीडियो फुल। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलती हूँ आप सभी से अपने प्रोटीन ड्रिंक के साथ। You told me I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we try to hold on. We built this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stopped and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed, words just come together, story that we never told. So far forsaken for my own, you said just keep holding on. If you're about to break, oh, I'll always be your captain. From our failures we have grown,
always be your captain. Ooh. I always be your captain. Told me I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we tried, hold on. All the doors we've opened and all the books we've closed, words that come together, a story that we never told. So for your sake and for my own, you said just keep holding on. If you're about to break, from our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, I always be your captain. Be your captain. I always be your captain. Told me I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we tried, hold on. We built this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stopped and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed, words just come together, story that we never told. So for your sake and for my own, you said just keep holding on. If you're about to break, I always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, I always be your captain. I'll be your captain. I always be your captain. I always be your captain. Told me I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we tried, hold on. All the doors we've opened and all the books we've closed, words that come together, a story that we never told. So for your sake and for my own, you said just keep holding on. If you're about to break, I always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, I always be your captain. Be your captain. I always be your captain.
आई एम डन विथ माई वर्कआउट और आज मैंने 45 to 50 मिनट्स का वर्कआउट किया है विदाउट लेस ऑफ ब्रेक, मतलब हार्डली 5 मिनट्स का ही, बीच में कुछ सेकंड्स का ब्रेक मैंने निकाला होगा। और मुझे बहुत टाइम लग रहा है गाइस कंसिस्टेंट होने में, क्योंकि स्कूल का टाइम चेंज हो चुका है। मॉर्निंग में टाइम मिलता नहीं है, इवनिंग में मिलता नहीं है, सो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल मैं आपसे बात करती हूँ, पहले मैं पानी पी लेती हूँ। सो रुचिता देवकर मैडम जैसे बताती हैं कि आप आफ्टर वर्कआउट आपको 4 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। सबसे पहले उसमें रिहाइड्रेशन होता है, सो अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करना है, बिकॉज हम जब वर्कआउट करते हैं तो बहुत सारी स्वेटिंग होती है एंड बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में से बहुत सारा वाटर निकल जाता है। सो इसलिए पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे वाटर, और पानी लेने के बाद फिर मैं इंस्टेंट लूँगी अपना प्रोटीन पाउडर। सो इसी में मैंने ले लिया था गाइस 400 ml वाटर, जिसमें से 200 ml मैं पी लूँगी एंड 200 ml में अपना बनाऊँगी शेक, प्रोटीन शेक। या नाउ इट इज़ 200 ml, और इसमें मैं ऐड कर लूँगी अपना प्रोटीन। सो उसके बाद आता है रिप्लेनिश। तो रिप्लेनिश में पहले हमें क्या करना होता है कि अपनी बॉडी को कुछ देना होता है, लाइक प्रोटीन, क्योंकि इस टाइम हमारी मसल्स स्ट्रक्चर होती हैं और कुछ प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है। सो उन मसल्स को बनाने के लिए, उन प्रोटीन्स को रिकवरी करने के लिए, मसल्स की रिकवरी के लिए वी नीड टू टेक प्रोटीन पाउडर। सो मैंने जितना वर्कआउट किया उसके अकॉर्डिंग मैं हाफ स्कूप ही लेती हूँ, 1 स्कूप मैं बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। सो 1 स्कूप आप तब लीजिए जब आप बहुत ज़्यादा हिट वर्कआउट करते हैं, लाइक जिम जाते हैं, बट मैं होम वर्कआउट्स करती हूँ तो मेरे लिए ये हाफ स्कूप सफिशिएंट होता है। सो मैं इसे शेक कर लूँगी एंड फिर लूँगी अपना प्रोटीन। सो गाइज जैसे कि आप सभी लोगों को मैं कंटिन्यूसली बता रही हूँ कि मेरा वेट इंक्रीज़ हो रहा है, और वेट इंक्रीज़ होने का सबसे बड़ा रीज़न है मेरी इनकन्सिस्टेंसी। मैं ना तो वर्कआउट प्रॉपर कर रही हूँ, ना ही डाइट अच्छे से ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा बाहर खा ले रही हूँ। कल ही मैं मोमोज़ खा के आई हूँ, मैंने चॉकलेट शेक, ओरियो शेक एंजॉय किया। सो ये सारी चीज़ें ना बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है। हमें ये सब लेना चाहिए, बट वंस इन अ वीक और एवरी 15 डेज़ लेना चाहिए। बट आजकल क्या हो रहा है ना, कुछ महीनों से मैं हर दूसरे तीसरे दिन मेरी आउटिंग हो जा रही है, घर में कुछ ऐसा बन जा रहा है कि मेरे खाने में आ जा रहा है, एंड दैट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स वेट गेन। सो मेरा वेट अच्छा खासा गेन हो गया है राइट नाउ। मैं आपको वेट अपडेट दूंगी तो बताऊंगी कि मैंने आप लोगों को वेट अपडेट दिया था 56 kgs था, एंड वो कम ही नहीं हुआ। मैंने 1 मंथ जैसे तैसे कंप्लीट किया है आपके साथ में विंटर डाइट प्लान का, बट या उसमें मुझे कोई डिक्रीमेंट नहीं मिला, क्योंकि मैं कुछ भी अच्छे से नहीं फॉलो कर रही हूँ। एंड आप लोगों को बता दूंगी कि कितना मेरा वेट गेन हुआ है, क्यों हुआ है, विथ रीजंस एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। एंड फिर से मैं ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, बट मॉर्निंग में वर्कआउट मुश्किल हो गया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठना इज़ बिकमिंग अ वेरी इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग फॉर मी। थोड़ा सा मुझे ट्रैक पे आने में टाइम लग रहा है, बट एट द सेम टाइम ना थोड़ा सा नेगेटिविटी भी मेरे अंदर आ गई कि मेरा वेट गेन हो रहा है, थोड़ी अनहेल्दी हो जा रही हूँ मैं। लेकिन मुझे इसको भी ओवरकम करना है और अपना वेट तो रिड्यूस करना ही है, साथ में अपनी हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी रूटीन को वापस अडॉप्ट करना है, बिकॉज आई वॉज एन्जॉइंग दैट रूटीन ऑफ माइंड। वो रूटीन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड मैं उस रूटीन में कंफर्टेबल थी, बट ड्यू टू सम डेली रूटीन चेंजेस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंजेस होते हैं, टाइमिंग्स का इशू होता है, तो एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है। और इस बीच में स्कूल का टाइम तो इतनी बार चेंज हुआ है गाइस कि हर बार एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। अब थोड़ा और जल्दी हो गया तो जल्दी उठ के वर्कआउट करने की मैं हैबिट नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैंने इवनिंग में वर्कआउट किया है, इवनिंग में भी कभी कभी पॉसिबल होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ बेटा सोता नहीं है। आज वो मॉर्निंग में दोपहर में नहीं सोया था, तो उसको मैंने 4:30 पे सुलाया एंड आई स्टार्टेड माई वर्कआउट अराउंड 4:40 एंड अभी टाइम हो रहा है 5:35। तो मैंने करीब 50 मिनट्स का वर्कआउट आज किया, और जैसा भी होगा आई लेट यू नो गाइस। मेरा वेट मुझे रिड्यूस करना है, आप लोगों को भी प्रॉपर गाइडेंस देनी है। एंड फिर से आज जो मैंने वर्कआउट उठाया ना, आप देखिएगा वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट है एंड फुल बॉडी पे काम करता है। सो आप लोग भी उसे ज़रूर करके देखिएगा। फिलहाल मैं एंजॉय करती हूँ अपना प्रोटीन। फिर डिनर में मैं जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अभी मैं ले रही हूँ डिनर और टाइम हो रहा है 8:45। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे, सो उनको जाते जाते टाइम हो गया। सो मैं ले रही हूँ यहाँ पर मैंने आपको दिखाया एक इडली एक अप्पे है। तो एक्चुअली बना मैं रही थी यहाँ पर इडली, बट बेटे की डिमांड लगी कि उसको अप्पे खाना है। सो मैंने अप्पे में यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐड की हैं, कैरेट है, बीन्स है और अनियन डाली है। इसमें मटर डालना था मुझे, बट उसको मटर पसंद नहीं आती तो मैंने मटर छोड़ दी।
जब भी मुंह में मटर आ जाता है तो उसको स्पिट कर देता है। सो 1 इडली मैंने ली, एक छोटा सा अप्पे लिया है और यहाँ पे लिया है मैंने सांभर। वैसे तो मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ एक इडली खाऊंगी, बट देन भूख मुझे ना टाइम हो गया तो भूख ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा ही लग गई है। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना डिनर और ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और मैं मिल्क आज स्किप कर दूँगी बिकॉज़ मिल्क लेने से डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा, क्योंकि मिल्क और आपके डिनर के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए, और इसलिए मैं आज मिल्क स्किप कर दूँगी। सो आज एंजॉय करती हूँ अपना डिनर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी टेक केयर, बाय बाय।